मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में आप देख रहे हैं भाषा मंजरी क्लास 8 हिंदी पाठ्य पुस्तक से, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये छोटा जादूगार से ये प्रश्न उत्तर था बच्चों। तो पहले हम कहानी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर को बनाएंगे। बच्चों देख रहे हैं, ये छोटा जादूगार आपका कहानी का शीर्षक है और ये चैप्टर 2 है। और इसके राइटर कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। परीक्षा में क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। और ये देख रही है सर्कस का दृश्य है, रंग बिरंगा सर्कस का दृश्य है। और वो कहता है कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद के कालाकंद गूंज रहा था। मैं खड़ा था और उस छोटे फुहारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था, और उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी, और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे, और उसके मुंह में गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा भी थी। और मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसका क्या देखा? तो वो बात विवाद इस तरह से कर रहे हैं बच्चों। और ये देखें, ये जादूगर है, और जादूगर के बारे में ही इस कहानी में पूरी में दी हुई है। तो अच्छी तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं बच्चों। अगर इसको पढ़ने में कोई समस्या और नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट अवश्य करें। और ये देख रहे क्या कहता है, मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। और ये मैदान कहाँ का है? ये मेले का दृश्य है बच्चों, देख रहे हैं। और ये छोटा जादूगर कलकत्ता के शुरू में बोटानिकल उद्यान के में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ था, और वहीं पर वह जलपान कर रहा था। तो बातें हो रही थी, विभिन्न प्रकार की बातें कर रहे थे। छोटा जादूगर दिखाई पड़ा, और हाथ में चरखाने की आवाज़ को देखेंगे खादी झोला था, और साफ जंघिया और आधी बाहों का कुर्ता था, और सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा हुआ था। वो मस्तानी चाल से घूम रहा था, झूमता हुआ जा रहा था। लेकिन अचानक वो जाने क्या हो गया, उसको क्रोध कुछ आए और कहने जा रहा था कि श्रीमती ने कहा, दिखलाओ जो तुम अच्छे आए हो, भला कुछ मन तो बहले। तो इस तरह से इस कहानी में दी हुई है। और यहाँ पर देखें, ताश के पत्ते लाल हो गए। फिर उसने क्या देखा, जादूगर जो है वो जादू दिखाते हैं। तो वो जादू जो दिखाते, श्रीमती जी ने धीरे से उनके 1 रुपये दिए, और वह उछल पड़ा उस पैसे को लेने के लिए। तो मैंने कहा कि लड़के, छोटा जादूगर, कहिए यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका चलती है। तो छोटा जादूगर ने कहता है कि इससे मेरी जीविका चलती है, इसलिए उस पैसे को वो क्या करते हैं, उठा लेते हैं। उसको कहता है कि इससे क्या करेंगे? तो जादूगर क्या कहता है, इससे भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा, मेरा क्रोध अब लौट आया। इस तरह से बात से वो बातचीत कर रहे हैं बच्चों। और वो आंखें में आंसू निकलते हैं उसके बात को सुनते हुए। और 10 बज जाते हैं, और निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। और वो क्या करता, मोटर रोक कर उतर पड़ा, और वहाँ बिल्ली रूठ रही थी। तो भालू मनाने वाले, ये आपका क्या है, इस कहानी के माध्यम से वो अपना कुछ दृश्य को दिखा रहा है, जिससे कि वो अपना वो जीविकोपार्जन कर सके। कुछ ही मिनटों में वो झोपड़ी के पास पहुंचते हैं। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में आती माँ माँ पुकार कर घुसा, और मैं पूछा था कि किंतु स्त्री के मुँह से बीज निकल कर रह गया, कुछ बोल नहीं पाई, और वह दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। और जादूगर लिपट कर रोने लगा, और वो अस्तबद हो गया, और उस उज्ज्वल धूप में समग्र संसार की जैसे जादू सा मेरा चारों ओर नृत्य करने लगा। प्रस्तुत कहानी एक चरित्र प्रधान कहानी है बच्चों, जिसमें एक बालक के साहस, स्वावलंबन और मातृ सेवा के गुणों को प्रदर्शित किया गया है। और अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण समय से पहले समझदार हो गए इस बालक का बालपन कहीं भी खो गया था। प्यारे बच्चों, कहानी को पढ़े, आपको कैसा लगा? ये आपका क्वेश्चन आंसर है। आइए बच्चों, क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं नेक्स्ट पेज पर। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपके पास क्वेश्चन आ गया है कि मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी। यह पंक्ति लेखक ने किस संदर्भ में लिखा है? बच्चों ये क्वेश्चन आपका है, इसका आंसर क्या होगा? चलिए कॉपी कलम को खोलिए, आंसर को लिखते हैं। बच्चों आइए इसका आंसर लिखिए। लेखक ने यह पंक्ति कार्निवाल के मैदान में भारी संख्या में उमड़ी भीड़ को दर्शाने के लिए लिखा है। लोगों में कार्निवाल के प्रति गजब का उत्साह था। सब अपने तरीके से कार्निवाल का आनंद उठा रहे थे। और जाड़े की संध्या अत्यधिक ठंडी होती है, किंतु मनुष्यों की भीड़ से ठंड दूर भाग रही थी, और जाड़े की संध्या गर्म हो रही थी। इस तरह से बच्चों आंसर को लिखिए अच्छी तरह से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आंसर आपके साथ करवा रहे हैं। कॉपी कलम खोलकर बच्चों इसे नोट अवश्य बनावें। चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, लेखक उस तरह से 14 वर्ष के लड़के को आश्चर्य से क्यों देखने लगा? उत्तर लिखिए बच्चों। लेखक उस 13-14 वर्ष के लड़कों को आश्चर्य से इसलिए देखने लगा क्योंकि उस लड़के में स्वावलंबन और मातृभूमि की भावना दिखाई थी। और लेखक से उसने कहा था कि तमाशा दिखने नहीं,
दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ को पत्र दूंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। इस तरह से बच्चों लिखने का प्रयास करें। इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की। छुट्टियां बिताकर लेखक जब कलकत्ते से चला तो रास्ते में उसने क्या देखा? आंसर को लिखिए बच्चों। छुट्टियां बिताकर लेखक जब कलकत्ते से चला तो रास्ते में उसने देखा कि छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी और भालू मनाने चला था। ब्याह की तैयारी थी, पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में प्रसन्नता नहीं थी। आखिर क्यों? जब बेवजह औरों को हंसने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे ही स्वयं कांप जाता था तो मानो उसके रोए रो रहे थे। लेखक के पूछने पर कि आज खेल जमा क्यों नहीं, उसने कहा कि माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। तो ये देखिए, एक आश्चर्य की एक कहानी से कविता को उद्धरण किया गया है, जिससे ये एक छोटा जादूगर के अपने बालपन पर निर्देशित करता है कि एक भोले भाले लड़के किस तरह से वो काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कहानी में लेखक ने छोटा जादूगर के लिए क्या किया? उत्तर लिखिए बच्चों। कहानी में लेखक ने छोटा जादूगर को शरबत पीने वालों को देखते हुए पाया था और लेखक के मन में छोटे जादूगर के प्रति जो संवेदना थी उसने कहानी के अंत तक निभाया। सर्वप्रथम उसने छोटा जादूगर को कार्निवाल का आनंद मित्रवत उठाने में मदद की और उससे शरबत पी लिया। बातों बात में घर परिवार की जानकारी ले ली और निशानेबाजी में हिस्सा लेने की मदद किया, और जिससे कारण छोटे जादूगर के पास तमाशा दिखाने हेतु सामग्रियों की व्यवस्था हो सकी। तो बच्चों, इस तरह से देखें आपका आंसर कैसा रहा। तो अच्छी तरह उम्मीद है आप कॉपी में नोट्स बना लिए होंगे बच्चों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की शुरुआत करते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस क्वेश्चन की बात करें कि आप कैसे कह सकते हैं कि छोटा जादूगर देशभक्त और मातृभक्त था? उत्तर लिखिए बच्चों। छोटा जादूगर एक 13-14 वर्ष का स्वाभिमानी था, देशभक्त और मातृभक्त लड़का था। उसके पिता देश के लिए जेल में थे और वह भी देश के लिए पिता की तरह ही जेल जाना चाहता था, किंतु घर में उसकी माँ बीमार थी। अपनी माँ की बीमारी की वजह से वह जेल नहीं गया और माँ के लिए मेहनत करके कुछ कमाना चाहता था, ताकि अपनी माँ की देखभाल भी कर ले और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। बच्चों, इस तरह आंसर को देखें, जल्दी से आप कॉपी में लिखें। बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि छोटा जादूगर के चरित्र की विशेषताओं को लिखिए। तो क्या लिखेंगे? छोटा जादूगर के चरित्र की निम्नांकित विशेषताएं हैं। वो पहला स्वावलंबी था, मातृभक्त था, देशभक्त था और साहसी था। और बाकी इसके साथ ये ड्रिल कर दीजिए बच्चों। ये सभी आंसर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। उम्मीद है बच्चों आज का क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। मिलते हैं न्यू क्लास में। वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो कमेंट अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।